उस रात पाला इतना भयानक था कि लगता था जैसे पूरा गांव बर्फ की चादर से ढकने वाला है। पेड़ों की पत्तियां उससे सफेद हो चुकी थीं। आसमान में बादल ऐसे जमे थे जैसे ठंड ने उन्हें भी जकड़ लिया हो। और इसी ठंड में धन्नू का परिवार अपनी झोपड़ी में दुबका बैठा था। मैं उस समय गांव के किनारे से गुजर रहा था। दूर से ही धन्नू के घर से आती हल्की रोशनी और बच्चों की धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। इतनी ठंडी रात में कौन हंस रहा है भला? अंदर झांका तो नजारा देखकर मेरे दांत की ठंड गायब और दिल की गर्मी बढ़ गई। झोपड़ी बेहद छोटी थी। फूटी पुरानी टीन की छत पर हवा ऐसे शोर मचा रही थी जैसे कोई बंशी बज रही हो। एक तरफ चूल्हा था जो आधा बुझा हुआ था, और बीच में रखा था एक ही कंबल, वो भी इतना पतला कि हवा देखकर खुद कांप जाए। कमला, लगता है इस बार ठंड ने कसम खा ली है कि हमारी हड्डियां फ्रीजर में रखेगी। कमला ने झट से जवाब दिया, अरे गरीब की हड्डियों में क्या रखा है, ठंड भी जानती है कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी रोज आती है सताने। बच्चे ठंडी हवा में भी हंस पड़े। चूल्हा बुझ रहा था और बाहर से लकड़ी लाना मतलब मौत को न्योता। धन्नू बोला, ठहरो, अब देखो तुम्हारे बाबूजी का ताज़ा जुगाड़। कमला ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, फिर कोई नई मुसीबत करेगी ये। धन्नू घर के कोने में गया और पुरानी मिट्टी की मटकी निकालकर ले आया। उसने उसके नीचे ईंट रखी, ऊपर थोड़ी राख डाली, फिर आग की मरी हुई चिंगारी डाली। मन्नू बोला, बाबू, ये क्या कर रहे हो? धन्नू शान से बोला, बेटा, ये है देसी हीटर, कम लकड़ी में ज्यादा गर्मी और गरीबों के बजट में फिट। कमला बोली, हीटर है यह हंडिया, कभी भी फट सकती है। धन्नू बोला, अरे पगली, तुम कुछ मत कहो, वैज्ञानिकों के काम में मत बोलो। और सच में कुछ देर बाद मटकी के छेदों से हल्की हल्की गर्म हवा निकलने लगी। बच्चे उसके पास बैठ गए। सोहन बोला, बापू, आप तो सच में बड़े वैज्ञानिक निकले। धन्नू अपनी मूंछें ताव देकर बोला। सीखो बेटा, गरीबी इंसान को वैज्ञानिक बना देती है। बच्चों ने दोबारा हंसी ठिठोली शुरू की। धन्नू और कमला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस छोटी सी झोपड़ी में न गर्म कपड़े, न मोटी रजाई, न कुछ सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी उनकी दुनिया दुनिया से बड़ी थी। उस रात मैं वहां से निकला तो मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ठंड मौसम की हो, गरीबी की हो या मुश्किलों की, अगर परिवार साथ हो, हंसी बरकरार हो और दिल में उम्मीद हो, तो कोई ठंड इंसान को नहीं हरा सकती।